18 नवंबर भारतीय इतिहास के लिए एक विस्मरणीय दिन है। बता दें कि 18 नवंबर 1962 का दिन भारतीय इतिहास में सदा याद रखा जाएगा। ये वो ऐतिहासिक दिन था जब भारतीय सैनिकों ने लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर रेजांगला की शौर्य गाथा लिखी थी। 114 वीरों के अदम्य साहस ने चीन के 1300 जवानों को झुकने को मजबूर कर दिया था। दुर्गम बर्फीली चोटियों पर हरियाणा के वीर सैनिकों की ऐसी अमर गाथा आज भी युवाओं के जहन में देशभक्ति की भावना पैदा करती है। रेजांगला पोस्ट पर हुए इस युद्ध की गौरव गाथा विश्व के युद्ध इतिहास में अद्वितीय है। जहां इस युद्ध में हरियाणा के रेवाड़ी के रहने वाले दो सगे भाई एक ही दिन एक ही बंकर में शहीद हो गए थे, वहीं इस युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर जवानों में ज्यादातर रेवाड़ी, गुड़गांव, महेंद्रगढ़ जिले के रहने वाले थे। 18 नवंबर 1962 दीपावली के दिन लेह लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों पर तेहरा कमाऊ की चार्ली कंपनी के मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 3 कमीशन अधिकारी सहित 124 जवानों ने चीन के 1300 से ज्यादा सैनिकों से लोहा लिया था। इस युद्ध में 124 में से 114 जवान शहीद हो गए थे। दीपावली की उस रात को लेकर लता मंगेशकर ने इन शहीदों को, जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली, जैसे देशभक्त से ओतप्रोत गाने के साथ श्रद्धांजलि दी थी। इस गाने की हर एक पंक्ति रेवाड़ी और अहिरवाल क्षेत्र के उन रणबांकुरों की शौर्य गाथा कहती है जिन्होंने युद्ध के वक्त 1962 में दीपावली के दिन चीन के साथ मुकाबला करके सबसे ऊंची चोटी पर शहादत की अमर गाथा लिखी थी। रेवाड़ी में रेजांगला शौर्य स्मारक पर इन वीरों के नाम सम्मान के साथ अंकित हैं। भारत के इन वीर सपूतों का पराक्रम और साहस देखकर चीन सैनिक भी नतमस्तक हो गए थे। उन्होंने युद्ध स्थल पर एक पट्टी पर ब्रेव यानी बहादुर लिखकर इन सैनिकों के शवों के पास सम्मानपूर्वक रखा और वहीं सम्मान के प्रतीक रूप में धरती पर सेकेंड गार्ड उस पर टोपी लटकाकर चले गए थे। रेजांगला के इस युद्ध में रेवाड़ी जिले के दो सगे भाई नायक सिंहराम और सिपाही कंवर सिंह यादव का भी जिक्र आता है, जो एक साथ एक बंकर में शहीद हुए थे। 3 माह बाद उनके अलावा 96 अन्य शहीद सैनिकों के शवों को इस क्षेत्र के जवान हरि सिंह ने जब मुख अग्नि दी तो उनका दिल दहल उठा। मुख अग्नि देकर वो वहीं पर गिर पड़े थे। आज हम उन शहीदों को सत सत नमन करते हैं।